माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डाईन्स। तो डाईन्स बेसिकली होता क्या है? डाईन्स आपके डाईन्स से आप समझ रहे हो कि डाई मीन्स टू और ईन्स मतलब एल्कीन ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड। सीधी सी बात है, यानी कि दो डबल बॉन्ड यहाँ पे होंगे। तो बेसिकली तो बहुत सारे डाईन्स होते हैं, बहुत सारे डाईन्स होते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं, क्यूमुलेटिव, कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड। तीन टाइप्स के होते हैं, वो क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। डाईन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सीधी सी बात है, अगर कोई भी एल्कीन चेन है या हाइड्रोकार्बन है, अगर उसके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो सीधी सीधी बात है कि वो अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो हमारे एल्केन्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, with two double bonds and possessing a general formula of CnH2n-2। CnH2n-2 से कुछ याद आ रहा है? ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है। हम तीन हमने पढ़े थे, एल्काइंस, एल्केन और एल्कीन्स। तो एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइंस का क्या होता है? CnH2n-2। तो एल्काइंस आर आइसोमर्स ऑफ दैट, ऑफ व्हाट? एल्काइंस आर आइसोमर्स ऑफ डाईन्स। मतलब डाईन्स का जो भी जनरल फॉर्मूला होगा, जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम रहेगा उसके किसके? एल्काइंस से। ठीक, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दीज आर आइसोमरिक विद एल्काइंस। एल्काइंस के आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। ओके, अगर अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन डाईन्स जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट दैट इज आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड। तो ये जो चैप्टर है वो बेस्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड डाईन्स पर फोकस्ड है। किसके ऊपर? कॉन्जुगेटेड डाईन्स पर। ठीक, तो हमारा आइसोलेटेड जो है, आइसोलेटेड हमारी एक चेन होती है, दैट इज आप एल्कीन चेन मान लीजिए, डाईन चेन मान लीजिए। तो इसमें डाईन्स है तो मीन्स दो एल्कीन बॉन्ड्स होंगे, यानी कि दो डबल बॉन्ड्स होंगे। तो उसमें क्या होंगे? दो डबल बॉन्ड्स। इट हैव टू डबल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स, and it is separated by two single bonds। मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर मान लीजिए दो डबल बॉन्ड है लेकिन उनके बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 और CH2 CH डबल बॉन्ड। हाँ, तो ये जो है हमारा एग्जांपल किसका है? आइसोलेटेड डाईन्स का। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये जो डबल बॉन्ड्स हैं उसके बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स से एक साथ में वो सेपरेट हुआ, यानी कि दो जो डबल बॉन्ड है उससे वो सेपरेट हुआ। किससे? दो सिंगल बॉन्ड से। अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? कहीं से भी स्टार्ट होगा, सिमेट्रिकल है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन, फर्स्ट पे लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है। पेंटेन 1 4 9, पेंटेन 4 9, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नेक्स्ट बात करें क्यूमुलेटेड। तो क्यूमुलेटेड में क्या होता है? सक्सेसिव, यानी कि सक्सेसिव मींस डबल बॉन्ड एक साथ लगे होते हैं। इट हैव टू डबल बॉन्ड्स which are attached
successively attached, successively मीन्स जो दो बॉन्ड है वो लगातार बेसिस पे जुड़े होंगे। अगर इसका एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ये एग्जांपल हो गया इसका, दो डबल बॉन्ड बीच में आ गए। अगर इसका एग्जांपल अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखें, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास दो साथ में मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट, पेंट 1, इसका होगा पेंट 1,4 डाइन, इसका हो जाएगा ब्यूट 1,2 डाइन, ब्यूट 1,2 डाइन, इसका हो जाएगा नामकरण ब्यूट 1,2 डाइन, ठीक है। और अगर कॉन्जुगेटेड की बात करें, इस पे हम फोकस करेंगे मेनली इस चैप्टर में, कॉन्जुगेटेड डाइन्स चैप्टर का नाम है। तो कॉन्जुगेटेड क्या होगा, इट हैव टू डबल बॉन्ड्स, इट हैव टू डबल बॉन्ड्स which are double bonds which are separated by one single bond, अगर इसकी बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड और CH2, तो ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट 1,3 डाइईन, दो ईन है ना, यानी कि दो डबल बॉन्ड है तो डाई बीच में लगेगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज फर्स्ट आइसोलेटेड, सेकंड क्यूमुलेटेड, थर्ड कॉन्जुगेटेड। मेन फोकस हमारे चैप्टर में किसका रहेगा, कॉन्जुगेटेड पे, उसके बहुत सारी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शंस, वो भी हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के बारे में इस पर ही मेन फोकस करेंगे, क्योंकि बिकॉज आपका चैप्टर का नाम ही कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है। सो दिस वाज द वीडियो, ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी स्टेबिलिटी कवर करेंगे, और बाकी सारे बहुत टॉपिक्स हैं वो आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे कवर होंगे। So this was the video. Hope you like it and hope you understand well. Please do share and subscribe as much as you can. Thank you so much.